जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आज हो सकती है जेल से रिहाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। कन्हैया पर देश विद्रोह, नारेबाजी का था आरोप। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की सुगबुगाहट तेज। जयललिता सरकार ने उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए केंद्र को लिखी चिट्ठी। मानवीय आधार पर रिहाई की मांग। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। बोले पीएम को लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती। केंद्र के दबाव में रोहित ने की खुदकुशी। पीएम के बचाव में उतरे कई मंत्री। लोकसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर प्रस्ताव चर्चा। पीएम मोदी भी बहस में ले सकते हैं हिस्सा। राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के आरोपों का भी दे सकते हैं जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में तेज रफ्तार वाली बेकाबू ऑडी कार ने सेना के जवान को कुचला। इलाज के दौरान नायक राम स्वरूप राजपूत की मौत। आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान को हराकर एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश। अब 6 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच होगा खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया का आज UAE के साथ आखिरी लीग मैच। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का निधन। 53 साल के क्रो कैंसर से पीड़ित। इलाज के दौरान ऑकलैंड के एक अस्पताल में लिया आखिरी सांस। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप सभी का स्वागत है आपके इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में। और हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य धनंजय दुबे जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, आज का हमारा जो एक कार्यक्रम बेहद ही खास कार्यक्रम, क्योंकि बात हम करेंगे आपकी वाणी की। जी हाँ, आपका लहजा क्या होता है बातचीत करने का, क्या तरीका होता है आपका दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का, ये डिपेंड करता है आपकी वाणी पर। जी हाँ, किसी के साथ मधुरता से पेश आना या बहुत ही कटु वचन बोल जाना, आखिर कैसा हो जाता है ऐसा जब आपका ही वश आपकी वाणी पर नहीं रहता है। और इसके पीछे कुछ ग्रह हैं, कुछ क्यों कहें हम आचार्य जी, पूरे 4 ग्रह हैं जिन पे से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं ही। चलिए उनसे पूछते हैं आज के इस विषय के बारे में। आचार्य जी, क्या है ये आज का विषय? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कहा जाता है कि आपकी वाणी सब कुछ निर्धारित करती है। कहते हैं कि आप अंदर से क्या हैं ये नहीं पता चलता, लेकिन जैसे आपका मुंह खुलता है और वाणी निकलती है सब कुछ पता चल जाता है। और ग्रहों का, कुछ ग्रह ऐसे हैं कि अगर आपके जीवन में, आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपकी वाणी ऐसे कर देंगे कि ये मानिए कि लोगों से आपको अपमान भी झेलना पड़ता है, लोगों से दूरी भी बन जाती है। और उन ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है कि आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लेकिन बताएंगे आज कि क्या ऐसा उपाय करें कि आपकी वाणी में मधुरता आ जाए और वाणी से पूरी दुनिया आप अपने हाथ में करें। और साथ ही साथ बस आपको देंगे ये लकी अक्षर भी जो आपका इंतजार कर ही रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि किचन पिटारा भी बेहद ही खास है। आचार्य जी, किचन पिटारे में क्या लेकर आए आज आप? किचन पिटारे में बड़ी खास चीज है। किचन पिटारे में एक ऐसी चीज है, बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता दें कि रंग रूप तो कोई खास नहीं उसका, लेकिन तेवर बड़े तेज हैं। और तेवर इतने तेज हैं कि वो अगर आपके घर में रहे तो आपकी सुरक्षा निश्चित है।
लेकिन शुरुआत करेंगे आपकी रक्षा के साथ, यानी कि आपका जो सही सलामत घर वापस आना है ये बहुत जरूरी है, और काम भी निपट जाए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। बात करेंगे आपके सुरक्षा की, आपके रक्षा की। आज रक्षा कवच आपके लिए। जब भी घर से निकलें, हल्दी का पाउडर और कुमकुम मिक्स कर लें और किसी कोरे कागज पर चतुर्भुज कोण, एक स्क्वायर बना लें और उस कोण के बीच में श्री लिखें। इष्ट का ध्यान करते हुए उस कागज को अपने पास रख लें और बाद में, दिन बीतने के बाद, आपका कार्य होने के बाद में उसको किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए, सुरक्षित रहेंगे। बात करते हैं कल की। कल क्या करें कि जब भी आप घर से निकलें तो एक लाल कलावा लें, अपने कद के बराबर का लंबाई नाप लें और 7 बार उस कलावे को 7 बार फोल्ड कीजिए, 7 बार मोड़ लीजिए और भगवान गणपति का ध्यान करते हुए कलावा घर के पूजन स्थान में रख दें और फिर घर से निकलिए। आपका सुरक्षा कवच इतना मजबूत रहेगा कि कोई उसे भेद नहीं सकेगा। सुरक्षित रहेंगे, सफल रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे आपके सक्सेस की, वो भी आपका जो एग्जामिनेशन है। जी हाँ, ये मिशन सक्सेस सिर्फ आपके नाम, एग्जाम तो शुरू हो ही चुके हैं, इन दोनों चल भी रहे हैं, तो आपका जो सक्सेस होना है बहुत जरूरी है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई भरपूर करें, लेकिन वो उपाय भी अपनाएं जो हम आपको बता रहे हैं। तो नोट कीजिए आज के लिए और कल के लिए मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस में आपको हम ये तो बताएंगे कि क्या करें कि सफलता हर पल आपके साथ रहे, चाहे आप एग्जाम में बैठे, चाहे इंटरव्यू में बैठे। लेकिन उसके पहले हम परीक्षार्थियों को कुछ ऐसी बातें जरूर बताएंगे जिसकी वजह से वो बिल्कुल ना घबराएं। होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद अंदर बैठते हैं, पता चलता है कि कोई भी विद्यार्थी नकल कर रहा है। आप देखते हैं आपके बगल वाला ही नकल कर रहा है, आप देख के घबरा जाते हैं। कागज का कोई टुकड़ा आके गिर गया आपके पास, देख के घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। और कागज का टुकड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपत्तिजनक हो और आपको लगे कि ये ठीक नहीं, उसी टाइम जो भी सुपरवाइजर, जो भी टीचर, जो भी इंस्ट्रक्टर हॉल में उस टाइम हो, उनको तुरंत आप बताएं कि ये चीज यहाँ पे है। इससे क्या होगा कि आपका भय निकलेगा। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों में जब परीक्षा देने बैठते हैं तो एक बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। होता क्या है कि साथ वाला स्टूडेंट क्या करता है कि या तो एक्स्ट्रा पेपर तुरंत मांगता है कि हमें लिखना है, तो सोच ये बनती है कि एक्स्ट्रा पेपर लेके लिख रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा लिख रहा है, ज्यादा उसको तो ज्यादा आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लेंथी नहीं, उसका आंसर ऐसा दीजिए जो क्वेश्चन के लिए सुटेबल हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा लिखना मायने नहीं रखता। हाँ, आप सामने वाले को समझा दें, उस क्वेश्चन से आप संतुष्ट हो जाएं आंसर देते हुए, ये मायने रखता है। कई बार ये भी आता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बड़े ताव में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो कर लिया जी, ये पेपर, ये सीट पकड़िए। साथ वाले को ये लगता है कि लो जी, इसने तो कर भी लिया, हम रह गए पीछे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पूरा टाइम, अगर जितना टाइम 2.5 घंटा 3 घंटा जितना टाइम दिया हुआ है, पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए। अगर आप
लिख भी लेते हैं समय से पहले, दिखाने की जरूरत नहीं, बैठ के रीचेक कीजिए, दोबारा पढ़िए उसको, तब जाके अपनी गलतियां ढूंढिए कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, तब जाके आप अपना पेपर जमा कीजिए और किसी भी नकल से बिल्कुल मत घबराइए। अब हम बात करते हैं आपके मिशन सक्सेस की। आज करना क्या है कि घर से निकलते हुए आप इलायची के दाने लेंगे, 2 दाने लीजिए और एक दाना आप अपने मुंह में रखेंगे, उसको आप चबाइएगा नहीं, निगलिएगा नहीं, मुंह में ही रखे रहिए, और दूसरा दाना हाथ में लेकर एग्जामिनेशन हॉल पे, परीक्षा हॉल के बाहर जाएं तो क्या करें कि उसको तोड़ के फेंक दें, और जो मुंह में इलायची रखे हुए हैं उसको पूरब दिशा की ओर या जिधर भी सूर्य हो उधर मुख करके आप फेंक दें, तब अंदर जाएं। इससे क्या होगा कि मन शांत रहेगा, जो चीजें याद है याद रहेंगी। कल की मिशन सक्सेस, कल क्या करना है कि कल जब आप जाएंगे एग्जाम के लिए तो एक चुटकी साबुत धनिया लेना है, लेकिन लेना किससे है, किसी भी स्त्री पक्ष से, चाहे माता हो, बहन हो, मतलब घर में कोई भी स्त्री पक्ष हो, उनसे आप चुटकी भर धनिया लें और धनिया को एक कागज में लपेटकर अपने बैग में रखें और परीक्षा सेंटर पहुंचकर अंदर जाने के पहले धनिया हाथ में ले और पीछे की ओर घुमाकर फेंक दीजिए। मां सरस्वती का ध्यान कीजिए, अंदर जाइए, सफलता साथ नहीं छोड़ेगी आपकी। और चलिए अपने विषय पर लौट आते हैं, क्योंकि आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय ये लेकर आए हैं कि आपकी जो वाणी है किस तरह से आप ही पर कंट्रोल करने लगती है। ना चाहते हुए भी आप ऐसा कुछ कह जाते हैं कि सामने वाले का दिल दुख जाता है। और कहा जाता है आचार्य जी कि हाथों की जो मार होती है वो इंसान भूल जाता है, लेकिन शब्दों की मार भुलाई नहीं भूलती ताउम्र। तो अपने शब्दों पर कंट्रोल जरूर कीजिए, लेकिन कारण जान लीजिए। कुछ खास ग्रह हैं, आज 4 ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला ग्रह यानी कि ग्रहों का राजा सूर्य है। जी हाँ, सूर्य ग्रह भी वाणी का कारक है। किस तरह की वाणी आपकी बना देता है और किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को, आइए जानते हैं। बात करें सूर्य की, ग्रहों के राजा तो हैं ही, इनका तेज और पराक्रम तो किसी से छुपा नहीं है। जब सूर्य पीड़ित होते हैं, सूर्य अच्छे नहीं होते हैं, आपके जीवन में भी और आपके कुंडली में भी अच्छा प्रभाव ना दे रहे हो, तो क्या होता है कि आपके वाणी पर सूर्य का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य अगर पीड़ित हो तो क्या होता है कि आपकी जो वाणी होती है ना, अपमानित करने वाली वाणी होती है। किसी को भी बोलेंगे कटाक्ष बोलेंगे, अपमान के व्यू से बोलेंगे, मतलब नीचा दिखाने के लिए ही बोलेंगे। इसमें बड़ों का, छोटों का लिहाज भूल जाते हैं आप, और दूसरों को नीचा दिखाते हुए बात करने की एक आदत सी पड़ जाती है, तो नुकसान आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया आपसे अलग हो जाएगी, अपने ही लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन सूर्य को अच्छा कीजिए ताकि आपकी वाणी भी सही रहे। करना क्या है कि बेलपत्र से एक पात्र में जल लीजिए, लोटे में जल लीजिए, और बेलपत्र से उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें, और बेलपत्र की जो बेल की जड़ होती है उसको एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। अपनी मानसिकता सही रखें, सोच सही रखें, तो सूर्य अच्छे प्रभाव देंगे, और जब सूर्य अच्छे प्रभाव देंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में और राहु ग्रह के बारे में। ये और दूसरे ग्रह हैं जो आपकी वाणी पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत
पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। की पहली गेंद गई है पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। ये कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी बार बार पानी में बहस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेंगे। जल है तो कल है। जी हाँ, रहस्यमय ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं जो आपकी वाणी पर कंट्रोल करते हैं। आपका जो आवाज होती है, आपका जो बात करने का तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बहुत ही दर्द का कारण बन जाता है, पेनफुल हो जाता है जब आपकी वाणी बहुत ही कटाक्ष भरी हो जाती है, कटु हो जाती है या कहीं ना कहीं पर विवादास्पद हो जाती है। चलिए अब अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, मंगल ग्रह के बारे में। अब वो किस तरह से आपकी वाणी के ऊपर कब्जा जमा लेता है, डोमिनेट हो जाता है कि न जाने अब क्या कुछ कह जाते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये जानते हैं। बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल अगर आपके जीवन में अच्छे ना हो, कुंडली में अच्छे ना हो, तो अमंगल तो होके ही रहता है। और वाणी पर मंगल का वो प्रभाव होता है कि अगर अच्छे ना हो तो आप इतने उग्र हो जाते हैं बोलने में, अहंकार में बोलते हैं, अभिमान में बोलते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बाद में माफी मांगते हैं। और ये चीजें अक्सर देखने को आई हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम लोग हो, मंगल के कारण इतने उग्रता में बोल जाते हैं कि आपको किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। आप तो बात बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंगल ऐसा देता है। तो ऐसी वाणी को कंट्रोल कीजिए और मंगल का उपाय कीजिए। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होने लगे तो समझिए मंगल अच्छा नहीं है। मंगल के उपाय के लिए आपको करना क्या है कि चमेली का तेल हो गया, इत्र हो गया, सिंदूर हो गया, मंदिर में दान करें, हनुमान जी को चढ़ाएं, हनुमान जी का ध्यान करें। इससे क्या होगा कि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, ऐसे गुरु हैं कि आपको अभिमान में तो नहीं जीने देंगे, कभी आपको घमंड में तो नहीं रहने देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका मंगल भी शांत होगा, और जब मंगल शांत होगा तो उत्साह पूर्वक वाणी हो जाएगी, जिससे लोग भी सुनना पसंद करेंगे। और फिलहाल वक्त हो गया है आज के लकी कॉलर से बात करने का। आइए सबसे पहले उन्हें लगाते हैं नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं रूपाली बोल रही हूँ, मनमाड से, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने कॉल किया और पहली बार ही लग रही हूँ। मैं बहुत लकी लग रही हूँ कि मुझे आज पंडित जी से बात करने मिल रहा है। प्रणाम पंडित जी। जय हो, प्रणाम। हाँ पंडित जी, मेरी है ना 3 साल पहले शादी हुई है। 3 साल से मेरा अच्छा चल रहा था, कल अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सासू जी के साथ। तो मेरी शादी की आगे का कैसे लाइफ में क्या है वो पूछना है आपको। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए रूपाली जी। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1988 और मेरा जन्म है वर्धा, महाराष्ट्र, नागपुर के पास। समय बताइए। रात में 11:45 PM। जी। तो कैसा रहेगा रूपाली जी का? जी। हाँ, और पंडित जी और एक सवाल है मेरा। मेरी बेटी है
अभी 2 साल की होगी अप्रैल में। जी। वो भी बहुत चिड़चिड़ वगैरह करती है, थोड़ा मूड रहा तो खेलती, खाने पीने का प्रॉब्लम है और ऐसी वीक है, तो उसके ग्रह वगैरह कुछ ऐसे है या कुछ, तो मैं आपकी कुंडली से बताता हूँ। देखिए, धनु लगन की कुंडली है और तुला राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा है। हाँ, यहाँ पे चूंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं और केतु खुद जिस भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, पति भाव के कारक बुध नीच के होके सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में खटपट उतार चढ़ाव ये चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आपको उपाय बताएंगे और बच्ची के स्वास्थ्य के लिए भी, चूंकि आपकी कुंडली से अगर देखें हैं तो बच्ची के स्वास्थ्य के लिए ही बताना उपयुक्त होगा। आप एक उपाय कीजिए। बृहस्पति की महादशा भी चल रही है, बृहस्पतिवार के दिन आप घर में 108 बार सुबह के टाइम में गायत्री मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात खिचड़ी बनाएं, चाहे हलवा बनाएं, और ये ना कुछ गरीब बच्चों में जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, उनमें बांटिए। हर एक बृहस्पतिवार को ये करना शुरू कीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, बच्ची भी आपकी सही रहेगी। और एक कॉलर है हमारे साथ गुड़गांव से, प्रेम, उनसे हम बात करेंगे। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम जी, आप सुन रही हैं हमें? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं या अपनी समस्या को आप हम तक इस मंच तक खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी भी नजर आएगी। और आचार्य जी, देवांशी हैं, उन्होंने हमें मेल दिल्ली से भेजी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती हैं 5/6/2002, 8:20 रात के, और दिल्ली का ही जन्म है। अच्छा, जानना चाहती हैं कि किस क्षेत्र में इनको पढ़ाई आगे जारी रखनी चाहिए, सरकारी जो नौकरी है वो इनके भाग्य में है या नहीं, और अगर ये मांगलिक हैं ये जानना चाहती हैं, तो अगर हैं तो उपाय बताइए। जरूर। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है और मीन राशि बनती है, केतु की महादशा चल रही है। पहले बात करते हैं मंगल की, तो मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति और शुक्र के साथ जो योग बना है, तो यहाँ पे मांगलिक दोष आपका खंडित हो जाता है, क्योंकि वराह मेहर मानसागरी में भी ये चीज अंकित है कि मंगल के साथ बृहस्पति या शुक्र के साथ जब योग बने तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। और दूसरी चीज कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो देखिए, बुध का प्रभाव और मंगल का प्रभाव विद्या के लिए आपको इंजीनियरिंग लाइन काफी सुटेबल रहेगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंजीनियरिंग हो। और दूसरा चीज जो बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल हटके है, विद्या से ही संबंधित है, जो प्रोफेशनल लाइफ आपको देगा। ये है कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या ज्वेलरीज का आप डिजाइनिंग का कोर्स कर लें तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगी, क्योंकि शुक्र अच्छा है, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगा। विशलेंद्र जुड़े हैं सहारनपुर से, स्वागत है आपका विशलेंद्र जी। हेलो जी बोलिए। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं उनकी मम्मी बोल रही जी। आपका नाम क्या है जी? मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था जी। जी बताइए। तो उसका जन्म है 5/35, 19 जनवरी 1991। 1991, 19 जनवरी और 5:35 सुबह के, शाम के? सुबह के जी। और जन्म का स्थान? ये सहारनपुर जिले में बड़ुलिया जी। जी, आप विशलेंद्र जी के लिए सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे उसकी पढ़ाई की और नौकरी के बारे में पूछना था जी। आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी और नौकरी क्या आचार्य? जी जरूर। धनु लगन की कुंडली बनती है और कुंभ राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। अभी जो समय चल रहा है थोड़ा सा भटकाव का चल रहा है, भटकाव नहीं बोलूंगा, संघर्ष का चल रहा है, संघर्ष जारी है। और रही बात कि नौकरी के लिए इनका बहुत सही समय जो आ रहा है वो अक्टूबर 2016 के बाद आ रहा है, और तब तक प्रयास करते रहें। हाँ, इनको मैं एक चीज जरूर बोलूंगा उपाय के तौर पे, क्योंकि भाग्येश इनके पीड़ित हैं, सूर्य राहु के साथ हैं, तो ये रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, रविवार के दिन घर के सारे काम करें, रविवार के दिन बड़े बुजुर्गों को कुछ ना कुछ दान स्वरूप या उनकी सहायता करें, और भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें।
और फिलहाल तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे शनि ग्रह के बारे में। और शनि ग्रह आपकी वाणी को क्या कुछ कर देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी आप किसी पर बात करते हैं, किसी के सामने बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बातों बातों में आप उस पर या तो तंज कस देते हैं, ताना मार देते हैं, या हमेशा शक आपकी वाणी में रहता है, आप आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, तो ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में, उनके जीवन में शनि ग्रह जो है पीड़ित चल रहे हैं। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे ब्रेक के उस पार। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिलहाल हमें और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगा जल। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।